Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me Dr. Sidharth Arora and friends, we are continuing with our series of June 2021 Battle Level MCQ series. अब ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है my friends क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब आ रही और तुम लोग कब तक किताबें पढ़ते रहते हो. Most people just make sure that they just unnecessarily go and just grill or drill over a theoretical way of preparing for this exam. ऐसा नहीं पास होते my friends. You have to have a smart strategy to crack this exam. और smart strategy में एक तरीका है पढ़ने का, एक पढ़ाने का तरीका, and that is why most of the learners जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो मुझे कई बार ये बात बोलते हैं कि सर हमें बड़ा सब्जेक्ट ईजी लगने लग गया. वो तो ठीक है सर, अब बहुत पढ़ लिया, ये भी ठीक है, लेकिन what is very very important about this part is that you have what is called as an exam centric preparation. What is an exam centric preparation? जैसा एग्जामिनर आपको जिस चीज़ के मार्क्स देगा और एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा of MCQs, multiple choice questions and multiple choice questions for prelims as well as for mains के लिए for answer writing और subjective answers आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए. अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर दोगे, बट इट वोंट हैपन. और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आखिरी दिन को जादू हो जाने वाला है, जिस दिन एग्जामिनेशन सेंटर में होगा सर हमको अचानक ही तरीका आ जाएगा हाउ टू एड्रेस एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो बेटा ये बहुत बड़ी गलतफहमी है. जितनी जल्दी हो सके इस गलतफहमी को छोड़ दो and start preparing with me for the toughest exam in the world. I'm Dr. Sidharth Arora. Unacademy की दुनिया में मुझे SIDLIVE SIDLIVE मेरे कोड के नाम से जाना जाता है. और जैसे ही तुम Unacademy पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोई भी कॉम्बैट कोर्स को ज्वाइन करते हो, कोई भी ऑप्शनल कोर्स को ज्वाइन करते हो, आपको सिर्फ इस कोड को याद रखना है SIDLIVE. आपको इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ टीम सेट लाइक, जो कि अनअकैडमी पे लार्जेस्ट एवर फॉर्म्ड टीम है. इट हैज huge number of aspirants as well as it was very very lucky last year we produced some commendable exceptional results. अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा ही होगा. सो ये है जून 2021 का एडिशन ऑफ बैटल यूपीएससी बैटल लेवल एमसीक्यू सीरीज फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स. अब मैंने इसलिए इसको जून 2021 रखा है क्योंकि अगर आप में से जो लोग शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको जब रिवाइज करने का मौका मिले तो जून 2021 आपको अलग से याद रहेगा. उससे पहले वाली बैटल लेवल सीरीज आपको अलग से याद रहेगी. एक स्ट्रक्चर होता है, एक तरीका होता है पढ़ाने का, एक पढ़ने का तरीका होता है. एंड आई एम श्योर दैट सेवरल अमंग्स यू विल बी प्रिपेयरिंग इट इन अ वेरी मेटिकुलस मैनर. तो ये है जून 2021 का एडिशन. मैं इसमें 10 क्वेश्चन पूछूंगा और ये है द बिग 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 ऑफर एंड द बिग गिफ्ट बाय अनअकैडमी. पहले सबसे पहले इसमें ये जो डेट है ना बेटा, इसको इग्नोर करो. ये डेट 16 जून थी, 16 जून खत्म हो गई. 23 जून तक, 23 जून तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया. यार दिस इज अ ह्यूज 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 अपॉर्चुनिटी. मैं जानता हूँ आई बीन टीचिंग एस्पिरेंट्स फॉर द लास्ट सेवरल इयर्स, डेकेड्स हो गया, इनफैक्ट डेकेड एंड प्लस हो गया. फाइनेंशियल रियलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी रियलिटी है, स्पेशली फॉर प्रिपेयरिंग एन एग्जाम ऑफ द काइंड ऑफ एग्जाम दैट इज यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. तो अनअकैडमी ने आपको सही अच्छा मौका दिया है. 35% डिस्काउंट, 35% डिस्काउंट माय फ्रेंड, मजाक नहीं होता. 35% डिस्काउंट इज पॉसिबल अगर आपने 23 जून तक इस कोर्स को ले लिया, सब्सक्राइब कर लिया. 25% प्लस 10% द मोमेंट आपने इस कोड को यूज़ किया. SIDLIVE 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 कोड यूज़ करो, तुम्हें पता चलेगा. एक तो तुम्हारे डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा. नीचे देख रहे हो जॉइन माय कोर्सेज बाय यूजिंग स्पेशल कोड SIDLIVE, उसमें तुम्हें एडिशनल 10% हो जाएगा, टोटल 35%. तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज कॉल्ड एज 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन. अब भी अगर तुम गलती कर रहे हो, अब भी इस मौके को जाने दे रहे हो, यू गोना मेक अ बिग 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 मिस्टेक. डोंट डू दैट. मैं तुम्हें फिर बात बता रहा हूँ. यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेक अ वाइज डिसीजन नाउ. सो जब तुम अनअकैडमी पे आते हो तो अनअकैडमी पर आपको मेरे प्रोफाइल के साथ साथ बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, like comprehensive polity, comprehensive governance, comprehensive international relations, comprehensive PSIR. मैं ऑप्शनल कोर्स भी तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, प्लस हर एक के लिए MCQs एंड आंसर राइटिंग सेशन. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. A to Z, अल्फा टू जीटा, तुम्हें सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक्स टॉपिक से लेकर एडवांस टॉपिक तक. एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू. सो अभी भी मौके का फ़ायदा उठाओ एंड पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस या PSR ऑप्शनल के लिए join me using the code SIDLIVE. Also तुम्हें
अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक टू विनिंग स्कॉलरशिप्स, बैच कोर्सेज, एज आई सेड डिस्काउंट, तुम्हें बुक्स मिल जाती है 10,000 रुपीज वर्थ की बुक्स मिल जाती है. दीज आर कॉम्बो एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऑप्शनल कार्निवल, बैच कोर्सेज एंड फ्री टेस्ट सीरीज. मतलब देयर आर ऑल द वेज इसमें अनअकैडमी इज अबाउट टू हेल्प यू. प्लीज डोंट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. ऑल जो तुम्हें याद रखना है इज वन कोड सेट लाइक. ऑल्सो Unacademy is also asking you to report any inappropriate content in any video. Please make sure कि report करें ताकि we can improve upon anything which is wrong. पहला question coming your way. If you are ready, so are we. So the first question coming your way: economic justice has been provided as one of the objectives of the Indian Constitution in which of the following? A. Preamble and fundamental rights. B. Preamble and DPSP. C. Fundamental rights and DPSP. D. None of the above. 90 seconds है तुम्हारे पास क्वेश्चन सोचने के लिए. मेक श्योर कि तुम आंसर दो या तो कमेंट सेक्शन में या अपनी नोटबुक में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर एंड 0 फॉर नॉट अटेम्प्टेड. ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा कोई हो जो अटेम्प्ट ना करे. और उसके बाद मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. That's 90 seconds. सोचो. T-minus 80 seconds. T-minus 70 seconds. 50 सेकेंड्स तक एक एलिमिनेट जरूर हो जाना चाहिए. T-minus 60 seconds. सोचो. T-minus 50 seconds. एक एलिमिनेट कर दो. 50 सेकेंड्स हो गए. T-minus 40 seconds. T-minus 30 seconds. 30 सेकेंड पे 2 एलिमिनेशन पक्का हो जाने चाहिए. डोंट गो टू द एग्जाम विद लास्ट 10 सेकेंड विद 4 चॉइसेस. T-minus 20 seconds. 15 seconds. टाइम टू टेक अ डिसीजन. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आंसर इज बी. पहले आराम से इसका आंसर लिख लो ताकि तुम्हें इसको जब रिवीजन करने का टाइम आए तुम्हें मालूम होना चाहिए आंसर क्या है. आई विल सर्टनली गिव यू एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस, बट फर्स्ट राइट द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11 था. जो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं वो पहले पार्ट में हो चुके हैं. सो राइट दिस वन एज बी. अब ये क्या है सर? ये तो बड़ा ही आसान था. तो अगर तुम इसको ऐसे देखा तो सबसे पहले इसमें क्विकली ओके तुम्हें सारे वर्ड्स आने चाहिए. तो तुम्हें प्रीएम्बल, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि प्रीएम्बल मेमोराइज कर लो, फंडामेंटल राइट्स मेमोराइज कर लो, डीपीएसपीज मेमोराइज कर लो, फंडामेंटल ड्यूटीज मेमोराइज कर लो. लो सर मेमोराइजेशन करो. हाँ बेटा, इसका रीजन ये है कि इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं और कितने बार तुम गेस वर्क पे जाओगे. might as well just memorize the entire context और very easily तुम्हें याद रहेगा. So preamble, we the people of India having solemn resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949 do hereby adopt and act and give to ourselves this constitution. full stop, खत्म. हमें आता है. तो हमने क्या आया? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. बहुत बढ़िया. अब सर फंडामेंटल राइट्स में जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कितने लिखे हैं? नहीं लिखे हैं, कहीं नहीं लिखा हो. डीपीएसपीस आर्टिकल 36 स्टेट, 37 नॉन एनफोर्सेबिलिटी, 38 the state shall ensure that it shall be a welfare state in which justice, social, economic, political shall inform every sphere of national life. अरे सेम वर्ड्स, justice, social, economic, political
जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस। जय हो। सो सिंपल वे ऑफ डूइंग इट, ऐसे करते हैं चैंपियंस, और ऐसे मैं अपने स्टूडेंट्स को तैयार करता हूँ चैंपियन बनने के लिए, सो ताकि तुम्हारी कोई गलती ना हो। सो मेक श्योर दैट यू नो द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल, यू नो द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डीपीएसपी, यू नो द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डीपीएसपी। Very nice, answer is B. Let's go to question number 12. तो बड़े ध्यान से, okay, +1 for a correct answer, -1 for a wrong answer, and 0 for not attempted. So question number 12 coming your way. Consider the following statements. बड़े ध्यान से consider the following statements. 1. The composition of committee for the selection of the CVC and the CIC is the same. 2. The ground for removal of both CAG and the judge of the Supreme Court is the same. Which of the statements given above is or are correct? Headache होता है जब तुम्हें सब कुछ ही पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन। A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D none of the above. Your time starts now. याद रखना, एक एक लाइन को पढ़ो, 50 सेकेंड्स पर कम से कम एक चॉइस एलिमिनेट कर दो, 30 सेकेंड पर कम से कम 2 चॉइसेस एलिमिनेट कर दो, फिर मैं तुम्हें आराम से एक्सप्लेनेशन दूंगा। मेक श्योर दैट यू गो फॉर इट। T-90 seconds. T-80 seconds. T-70 seconds. 70 seconds now. सोचना स्टार्ट करो। सीवीसी क्या है? अरे आई होप तुम लोगों को सबको मालूम है, नादान परिंदों मालूम है ना सीवीसी सीआईसी क्या है? T-60 seconds. मैंने ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो चले जाते सिविल सर्विस एग्जाम देने, उनको ये भी नहीं मालूम था सीवीसी सीआईसी क्या होता है। T-50 seconds. आराम से कॉन्सेंट्रेट, 50 सेकंड, एक एलिमिनेशन हो जानी चाहिए। T-40 seconds. T-30 seconds. 30 सेकंड, 2 एलिमिनेट कर दो। Any 2 choices must be by now eliminated now. T-20 seconds. About the time to take a 15 decision. seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Time is 0. up. Of course the answer is B. तो पहले आराम से इसका आंसर लिख लो, ताकि जब तुम रिवाइज कर रहे होंगे तुम्हारे पास ये आंसर हो, और ऐसे ही रिवाइज करना। When you have enough time, जब तुम लोग बाद में रिवाइज करोगे तो मेक श्योर एक क्वेश्चन देखो, उसका आंसर देखो, और फिर उसके एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करो। तो आई होप द फर्स्ट वाला पार्ट इज वेरी वेरी सिंपल। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड the Central Information Commission, okay, the composition is not the same. You know, one has got cabinet minister, the other one has home minister, and so on and so forth. Now the खतरनाक क्वेश्चन चॉइस था, the ground for removal of both CAG and judge of the Supreme Court is the same. एक ऐसा फर्स्ट रीडिंग में प्रीमा फेसा ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता है कैसी बात कर रहे हो, कहाँ CAG कहाँ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एक्चुअली दोनों सही बात है। So if I look at this very carefully at Article 124 subclause 4 of the Constitution, अब तुम्हें पता होगा, इसलिए मैं बिल्कुल प्योर सोर्स से पढ़ाता हूँ, जैसे द Constitution। तो judge of the Supreme Court is also removed on the grounds of, you know, in the similar way, on the grounds of proven misbehavior and incapacity, and the same is with CAG, which is the Comptroller and Auditor General। तो अपने आप में ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है, which most people are not very well aware of। फिर ऐसे ही क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है कि you know, both the CAG and the judge of the Supreme Court do not occupy the office at the pleasure of the president। कहीं कहीं हमको लगता है कैसी बातें कर रहे हो, CAG और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को आप इक्वेट करने की कोशिश करो, फिर लगता है ये दोनों सेम ही है। सो तो पॉइंट यहाँ पर, अब इसी को और ट्विस्टेड करके दो तुम भी बोलोगे सर कितना ट्विस्ट करोगे, अब मैं सेम करता हूँ। द प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ बोथ CAG एंड द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द सेम। ओह सेम ही लग रहा है सर, अरे सेम नहीं है यार, you're understanding the entire context here, because the judge of the Supreme Court के बारे में the removal के लिए the Judges Inquiry Act of 1968 is also applicable। ऐसे पढ़ते बेटा सब्जेक्ट। So ये 2019 में क्वेश्चन आया था, जब ये क्वेश्चन आया था तो ज़्यादातर लोगों को ये ऐसा शॉक फ्रॉम अबव लगा कि यार ऐसे क्वेश्चन कैसे आया,
बट थैंकफुली टू माई स्टूडेंट्स, अब तुम बोलोगे सर अपनी बातें कर रहे हो, मैं बिल्कुल अपनी बात कर रहा हूँ, तो आई वर्क सो हार्ड एट इट, मैंने इतना डिटेल में ये पढ़ाया था, इट वाज इजी फॉर देम टू कॉम्प्रिहेंड दैट देयर आर सर्टेन सिमिलैरिटीज एंड देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस। इस तरह से पढ़ना, मैट्रिक्स बना के, इसको बोलते हैं कनेक्टेड सब्जेक्ट, ऐसे पॉलिटी पढ़ी जाती है, फिर तुम चाह के नहीं गलत कर पाओगे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13 कमिंग योर वे, गेट रेडी। जिन लोगों को भी करेक्ट आया +1 देना अभी तक, जिनका रॉन्ग आया -1 देना, और फिर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, consider the following statements about the Epidemic Diseases Act of 1897. The law was enacted by the British government to counter bubonic plague which had spread in Bombay Presidency. 2. Only the state has powers under this act to take necessary measures in an epidemic disease outbreak. Which of the following statements are given above is or are correct? 1 only, 2 only, both A and B, या फिर none of the above. तुम्हारा 90 seconds है। कोविड के ज़माने में ये क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट हो गया था, मैंने इसकी एक यूट्यूब वीडियो भी बनाया हुआ, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ईच अदर। T-90 seconds. T-80 seconds. 50 सेकंड्स पर एक एलिमिनेट हो जाना चाहिए। T-70 seconds. T-60 seconds. 10 सेकंड रह गए, एक को एलिमिनेट करो। T-50 seconds. थोड़ा तो तुम्हें कॉमन नॉलेज से आ रहा होगा, न्यूज से। T-40 seconds. सेकंड पर दूसरा T-30 seconds. एलिमिनेट द सेकंड चॉइस नाउ। T-20 seconds. About time now. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Time is 1, up. 0. Go. Of course the answer is A because जो पहला चॉइस था वो, जो सेकंड चॉइस था वो इतना एट्रोशियसली रॉन्ग था कि कॉमन सेंस में भी गलत किया जा सकता है। तो आपको लगेगा सर आपने क्वेश्चन सिंपल बना दिया, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। Okay, you will see many such opportunities in the during the civil service examination. तो UPSC examiners आपको ऐसा मौका देंगे, इसलिए मैं एक फॉर्मूला बोलता हूँ, उसको बोलते हैं A B C D E। क्यों अंदर सर व्हाट इज A B C D? A में जो A है ना वो atrocious है, atrocious या absurd choices को एलिमिनेट करना बड़ा जरूरी होता है। तो ओनली द स्टेट हैज पावर्स अंडर दिस एक्ट टू टेक नेसेसरी मेजर्स, ये तो हो नहीं सकता। तुम ही देख रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और लिखा होता है, आजकल तो हर जगह पे लिखा होता है ऑन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफिकेशन, वी आर टेकिंग कोविड अप्रोप्रिएट स्टेप्स एज पर कोविड-19 गाइडलाइंस। तो किसने दिया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो फिर ओनली द स्टेट हो गया तो कहानी वहीं पर खत्म हो गई। बाकी चीज़ें आई हैव ऑलरेडी डन दिस इन द यूट्यूब वीडियो, तो अगर मौका मिले तो मेरे पास मसरूफियत से थोड़ा टाइम हट जाए तो तुम लोग उसको देख सकते हो। I've explained in considerable detail about what Epidemic Diseases Act is. In fact, इससे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन is how is it a challenge to the cooperative federalism that is existing in India? तो अपने आप में ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है। Let us see what happens over here. So अभी तक आंसर दिया है तो +1 for correct answer, -1 for a wrong answer and 0. तो मेक श्योर एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट तुम ढंग से पढ़ लेना, बिकॉज कोविड है ऑब्वियसली, तो तुम्हें मालूम ही होगा। सो ये करंट अफेयर्स और पॉलिटी और फेडरेशन और फेडरलिज्म सब पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन नंबर 14 कमिंग योर वे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 25। तो पहले तुम्हारा रडार 25 पे जाए। 1, it provides for freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. 2, these rights are available to all persons. State cannot regulate or restrict any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice. Which of these is correct?
1 and 3 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 करेक्ट पूछा गया है। तो 90 सेकेंड्स है, आराम से सोचो, एक एक आर्टिकल को रिकॉल करो और आंसर दो। T minus 90 seconds. T minus 80 seconds. T minus 70 seconds. फिफ्टी सेकेंड तक आते आते एक एलिमिनेट हो T जाना minus 60 seconds. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. चाहिए। 30 सेकेंड पे दूसरा चॉइस T एलिमिनेट हो minus जाना 30 seconds. T minus 20 seconds. 15 seconds. टाइम टू टेक अ डिसीजन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. परफेक्ट, आंसर इज बी। पहले आराम से इसको चॉइस का आंसर लिख लो, ताकि जब तुम क्वेश्चन को रिवाइज करोगे तो यू हैव एन आंसर, यू हैव अ रेडीमेड आंसर, तो ताकि तब तुम्हें इसको सोचना ना पड़े। सो पहले इसका आंसर लिख लो, चॉइस इज बी, दैट इज द करेक्ट आंसर। और बी का मतलब 1 and 2 ओनली। तो अब फिर से वही वाली बात है, फिर से मेरा फॉर्मूला यूज करो, ए बी सी डी ई। अरे मैंने ए तो बताया था, बाकी तो मैंने बताया नहीं। वेरी गुड, फिर से मैं बता देता हूँ। तो ए इज एब्सर्ड और एट्रोशियस चॉइस, बी इज बेसिक फैक्ट्स, एब्सोल्यूट बेसिक फैक्ट्स, सी कॉन्सेप्ट्स। ओके, सी इज कॉन्सेप्ट, यार कॉन्सेप्ट समझना जो एब्स्ट्रैक्ट, जैसे मैं पूरा समझा दिया कि जैसे हमने आर्टिकल 25 और 26 में, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 25 एंड 26? तो एक होता है रिलीजियस डिनोमिनेशन, एक होता है व्हिच इज इंडिविजुअल। तो यहाँ पर ऐसे क्लियरली मेंशन किया हुआ। अब क्लियरली मेंशन को अपने सी में कॉन्सेप्ट बनाया। फिर होता है किसी चीज में आपको ऐसा हेडेक करना पड़ता है, यार ये क्या करें। डी इज फॉर डिबेट और डिस्कशन, जहाँ पर आदमी को खुद से बात करनी पड़ती है। वैसे अभी जब तक तुम एग्जाम की तैयारी करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हो डिबेट एंड डिस्कशन। जैसे यू नो the concept of federalism is under challenge because of Epidemic Diseases Act. अब एक बोलेगा ना ऐसा कुछ है ही नहीं, दूसरा बोलेगा है। And last E is elimination. Elimination is when you use your common sense and eliminate the choices. अब जैसे इस वाले में था, अब इसमें लिखा है, इतनी बड़ी बात, इतना मतलब कमाल हो गया, इतना तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए that state cannot regulate or restrict any economic, financial, political or other secular activity. यार अब ये तो प्योर कॉन्सेप्चुअल, बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज नॉट द वेस्टर्न डेफिनेशन। वेस्टर्न डेफिनेशन में स्टेट एंड रिलीजन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जब डिवोर्स फ्रॉम वन अनदर। व्हाइल इन इंडिया इट इज सर्वधर्म संभाव। इन अदर वर्ड्स ऐसा नहीं बोला जा सकता स्टेट का कोई रोल ही नहीं ना, ऐसे कहीं नहीं लिखा हुआ। स्टेट डज हैव अ रोल, ओके, बट ओनली इन सर्टेन केसेस, जैसे आर्टिकल 25 में पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ and any other article in Part 3 of the Constitution, or Article 26 में public order, morality or health. So ऐसा नहीं है कि the state cannot regulate, but can regulate only in certain cases, only on certain grounds. So इस तरह से पढ़ना सीखो, ऐसे करोगे ना तुम चाह के नहीं गलत कर पाओगे। और इसलिए मुझे almost 100% sure हो जाता है that once my learners have learned it my way, this becomes a relatively manageable issue. So try and understand this, okay? Or you are available to only persons on Article 25, freedom of worship, that is conscience, profession, practice, propagation of religion. ये individual right है, Article 25 है। और Article 25 और 26 का difference देखना तो एक बार मेरा वो वीडियो देख लेना जो मैंने प्लस क्लास में पढ़ाया हुआ है, which deals with the सबरीमाला case। तो उसमें ये बात clarity से हो जाएगा, the essentiality, doctrine of essentiality and so on so forth. You will understand that far better। अब समझ में आ जाएगा तुम्हें धीरे धीरे पॉलिटिक्स पढ़ते कैसे। So choice is B, of course, and that brings us to question number 15. Get ready and half a mark आता वो। So get ready। अभी तक से जिसके जितने मार्क्स आए, +1 for a correct answer, -1 for wrong answer and 0
if you're not attentive. But मैं ऐसे किसी से उम्मीद नहीं करूँगा you're not attempting. Okay, make sure that you attend. All right, consider the following statements. Your time starts only after you read the question. 1. The Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution of India. 2. The validity of a law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Read very carefully. You have 90 seconds to answer. T minus 90 seconds. T minus 80 seconds. 50 seconds तक आते आते एक एलिमिनेट हो जाना चाहिए. T minus 70 seconds. T minus 60 seconds. 10 सेकंड रह गए. T minus 50 seconds. 10 सेकंड रह गए एक एलिमिनेट करने के लिए. टाइम बाकी है. बट एक एलिमिनेट मेक श्योर दैट यू डू इट. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. 20 seconds. It is 15 seconds. imperative that last 10 सेकंड तक आते आते तुम्हारे पास सिर्फ 2 10, चॉइसेस है. 9, 8, 7, 6, 5, About time. 4, 3, 2, 1, 0. Go. Answer is A. पहले शांति से आंसर लिख लो. आंसर लिखना बड़ा जरूरी है. First you write the answer and then we'll go think about it. मैं तुम्हें इसके एक्सप्लेनेशन दे दूंगा. But it is very very important that you prepare for this exam meticulously. तो पहले क्वेश्चन लिख लो, उसका आंसर लिख लो. अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ. तो yes, Parliament can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution, and it is apparently जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट के समय से स्टार्ट आया था. The first constitutional amendment में that 9th schedule was added जिसमें land reforms, agricultural reforms से related land laws were put into this part. The validity of a law placed in 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है. इसका इसलिए रिलेशन बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट्स को आईआर कोयले केस या वामन राव केस से कोई खास जान पहचान नहीं. So they don't understand. So आईआर कोयले केस में 24 April 1973 को द डे ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती केस को द वाटरशेड ईयर बना दिया गया. तो all the laws that were put in the 9th schedule prior to it, before it, are certainly immune from judicial review, but all the laws that are out after the Kesavananda Bharati judgment of 24th April 1973, they can be brought under judicial review. So when I say validity of a law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court. So you have to be very very clear on this part. इसमें 24th April 1973 लिखा नहीं हुआ. थोड़ा ये smart choices है. But for मैं अपने स्टूडेंट्स को ही नहीं कंफ्यूज कर सकता बिकॉज उन्होंने इतने बार पढ़ लिया. आई एम श्योर दैट दे नो इट एंड वो हंसते हंसते मुस्कुराते वो ये आंसर दे देंगे. बट फॉर समबडी हु इज नॉट प्रिपेयर्ड दिस कैन बिकम अ सब्सटेंशियल चैलेंज. इसलिए बोलता हूँ ध्यान से पढ़ो, सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करो, गेट द मैट्रिक्स, गेट द कनेक्शन. दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन. लगते टफ है बट आई एम श्योर दैट यू कैन डू दैट. सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं सजेशन दूंगा. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा उसका थ्योरी, उसका प्रैक्टिकल, उसका जजमेंट्स, all the way from केशवानंद भारती. गो बैक चाहे जैसे मर्जी हो, गोलकनाथ केस, do all Shankari Prasad, Golaknath, Sajjan Singh, I.R. Koilo, Vaman Rao, Minerva Mills, you name it, you should know everything in and out of this part. Question number 16. अब half a mark हो गया. +1 for a correct answer, -1 for wrong answer. देखते चले जाओ. वैसे मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट दे रहा हूँ ना, सब +3 और -1 आता है. कोई बात नहीं, हमारा गेम है. All right, let us go with the next one. Who amongst the following heads the committee for the selection of the Lokpal in India? A. Prime Minister. B. President. C. Chief Justice of India. D.
the CVC or the Central Vigilance Commission. Let's go for it. T minus 90 seconds. 90 सेकेंड में तुम्हारे पास ये सोचने दो। तो इसमें तो अगर नहीं आता तो मैं एक क्या 90 क्या 200 सेकेंड पे दूंगा तो भी कंफ्यूज हो। T minus 80 seconds. T minus 70 seconds. 70 seconds. 50 पर एक एलिमिनेट कर T minus 60 seconds. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. 30 पर 2 एलिमिनेट हो जाने चाहिए। Don't go till the T last minus 10 30 seconds. seconds. Don't go till the last 10 seconds with 4 choices. It is going to be really dangerous for you. T minus 20 seconds. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Answer of course is the Prime Minister and answer of course is A. तो पहले तो आराम से शांति से आंसर लिख लो because you have to understand these things. Now मैंने ऐसा क्वेश्चन क्यों चूज किया था? Because ये क्वेश्चन ना बेटा it's like the pointed end. It is the pointed end of a sword. ये आर पार हो जाएगी। क्यों सर? Because अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता, अगर आपको ये बेसिक फैक्ट नहीं आता, आप ये चाह के नहीं आंसर दे पाओगे। And what even if you give it or even if you correct it, it's more of a gamble rather than a calculated decision. और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि when you start studying, make sure तुम्हारे ब्रेन में ये बहुत अच्छा सा डिवीजन हो जाए कि क्या बेस मेमोराइज के लिए लायक फैक्ट्स हैं, कहाँ कॉन्सेप्ट समझना है, कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, कहाँ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट समझना है, कहाँ इंटरनेशनल कन्वेंशन समझना है, कहाँ हिस्ट्री के साथ एसोसिएट होना है, कहाँ करंट अफेयर्स के साथ एंड सो ऑन एंड सो। सो अपने ब्रेन में जब डिवीजन बना 1 2 3 4 5 6 हर चीज़ को एक ही तरीके से करोगे यू विल नेवर बी एबल टू मैनेज। ऑब्वियसली द आंसर इज द प्राइम मिनिस्टर और लोकपाल जरूर ध्यान से कर लेना बिकॉज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष इस टाइम हमारे फर्स्ट लोकपाल बने और बड़े जद्दोजहद के बाद बने। So I'm sure that you have to know everything about him. That's the best way of doing this. So make sure that we do Lokpal or Lokpal से associated all the topics. चलो जो भी हो गया, okay. Let us concentrate on question number 17 now. Okay. तो तुम्हें अब पता चल गया किस तरह के different questions आते हैं। बिल्कुल fact based आएगा, basic facts वाले आएंगे, conceptual आएगा, एक debate and discussion वाला होगा। कभी कभी बिल्कुल एब्सर्ड चॉइसेस भी आते हो तब तुम लकी हो तो और बिल्कुल ही खतरनाक हो जाता तो आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। सो मेक श्योर दैट यू नो ऑल ऑफ दीज मेथड्स एंड डू दिस पार्ट। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 17। 1 पहले एक स्टेटमेंट सुनो। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज डिफाइंड क्लियरली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2 all the parts of the constitution can be amended by a majority of 2/3 present and voting of the members of each house of the parliament. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. तुम्हारे पास है 90 seconds to think. T minus 90 seconds. T minus 80 seconds. याद रखना 50 seconds पर एक एलिमिनेशन, 30 seconds पर एक और एलिमिनेशन जरूर हो जाना चाहिए। T minus 70 seconds. T minus 60 seconds. 50 seconds पर एक T एलिमिनेट minus जरूर कर 50 दो। seconds. T minus 40 seconds.
30 सेकंड पर एक और एलिमिनेशन जरूरी है। T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. About time now. 15 seconds. 10, 9, Decide 8, now. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Answer of course is D. पहले तो आराम से शांति से इसका आंसर लिख लो, because as I told you रिविजन के लिए तुम्हें पता होना चाहिए एग्जैक्ट आंसर क्या है। अब मैं तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। फर्स्ट मेक श्योर दैट यू नो द आंसर इज डी। डी मीन्स नाइदर वन नॉट टू। अब आपको लगे सर ये क्यों नहीं, बिकॉज मैंने तुम्हें पहले बोला बेसिक स्ट्रक्चर एक डॉक्ट्राइन है। डॉक्ट्राइन मतलब इट इज एन आइडिया, इट इज अ जुडिशियल इनोवेशन, जो कि केशवानंद भारती जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। It is defined clearly? Certainly not. Yes, there are certain elements here and certain elements there, all of them which in the judicial wisdom, my lords may understand that, or the judge of the Supreme Court, or the judges may understand this as maybe the essential feature of the Constitution, तो उसको accept कर लिया जाएगा। All the parts of the Constitution can be amended by majority or 2/3% of voting। इसमें तो कई सारे doubts हो सकते थे, क्योंकि all the parts of the Constitution can be amended। पहले बात तो इसी बात पे शक है। You understand कितने सारे इसमें twist हो सकते हैं। पहली बात तो सारे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को आप टच नहीं कर सकते। चलो यहाँ तक आ भी जाओ, ये तो फिर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हो गया। ऑल द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट वोटिंग बाय ईच ऑफ द पार्लियामेंट। तुमको भी मालूम है कि सम ऑफ दोस कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स जो कि फेडरलिज्म से रिलेटेड है, दे रिक्वायर टू बी सेंट और रैटिफाइड टू द स्टेट विधानसभा। उसके बारे में तो मेंशन ही नहीं है। तो आप चाहे यहाँ से पकड़ो चाहे वहाँ से पकड़ो, you know it is a wrong choice। Okay, so sometimes it is, you know, क्या बोलते हैं कि make sure, you know, guaranteed, ये गलत है। So that is the best way of doing this part again and again coming। मेरा काम है आपको समझा देना basic structure of the doctrine of the constitution पूरा historically तुम्हें मालूम होना चाहिए। Constitutional amendments are such an important and crucial part of your exam that you just cannot ignore this। Let us understand question number 18। अब तीन क्वेश्चन रह गए 18, 19, 20 +1 -1 and 0। Let's go to the next question। Consider the following statements। 1. All executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the Prime Minister। 2. The Speaker of the Lok Sabha shall make rules for the more convenient transaction of the business of the government of India and for allocation among ministers of the said business, which are the statements given above is or are correct। 1 only, 2 only, both 1 and 2, none of the above। मैं आराम कर रहा हूँ, तुम choices दो। 90 सेकंड से आराम से सोच लो। T minus 90 seconds. T minus 80 seconds. T minus 70 seconds. 50 सेकंड पर एक एलिमिनेट जरूर कर देना। T minus 60 seconds. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. 30 सेकंड पर एक और एलिमिनेशन जरूरी है। T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. 15 seconds. Take a decision। 10, एंड 9, ये समझ लो ना, माना तो वो है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. गो। पहले तो आंसर लिख लो जी। डी यानी कि नन ऑफ द अबव चॉइसेस है, यानी कि सारे चॉइसेस गलत है। बताओ यार, ये बड़ा इमोशनल कर दिया। कोई बात नहीं, पहले तो आंसर लिख लो शांति से, वो कोई जल्दी नहीं है। फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें छोटी बातें कैसे, तो ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ओहो,
बोले तो सब कुछ खेल खराब हो गया. Article 53 of the Constitution is very very clear about this part, and similarly it is not the Speaker of the Lok Sabha or the President. तो दोनों साइड से प्रेसिडेंट आ जाते, दोनों आंसर ठीक हो जाते. अब इससे क्या, what do we get out of, what do we gather out of this part? Why don't people study from the Constitution? Why don't people study from current affairs? Why don't people try and understand the concepts? Why don't people associate things with history? Why don't people understand the thin fine print behind every fact? यही गड़बड़ होती. When you are studying polity as if ये civics है, as if ये school level, college level है, you are bound to fail. And that is why you don't understand कि कहाँ से ये point लेता है. जितने भी aspirants friends हैं, और मैं guarantee से बोल सकता हूँ, अगर उनको मौका मिल गया यहाँ पर ही कमेंट करने का तो they will speak. हमने इतने बार डिस्कस किया हुआ है इन द क्लासरूम, कभी इस चैप्टर से कभी उस टॉपिक से. यू हैव टू ड्रिल योरसेल्फ इन विद फैक्ट्स, फिगर्स, कॉन्सेप्ट्स, बेसिस ऑफ एवरीथिंग. इसी एक सोच से पढ़ा ही नहीं जा सकता है. ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी. देयर इज अ मेथड ऑफ विनिंग दिस पार्ट. सो नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तुम्हें कई बार लगेगा कि मैं बार बार प्रमोट करता हूँ, बट ये ज़रूरी है दैट ये जो नाम लिखा हुआ है ना नीचे, ये तुम्हारी मदद कर सकता है. यू कैन कम आउट ऑफ दिस विथ फ्लाइंग कलर्स. पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल एज PSIR के लिए डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम. क्वेश्चन नंबर 19 कमिंग योर वे. स्टेटमेंट्स को कंसिडर करो. Consider the following statements. 1. The Election Commission of India is a 5-member body. 2. Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general elections and by-elections. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, none of the above. या तुम सोचो यार. 90 seconds है. T minus 90 seconds. T minus 80 seconds. T minus 70 seconds. सोचो आराम से, रिलैक्स. T minus 60 seconds. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. Elimination हो जानी चाहिए. Don't go till the last 10 seconds with four choices. T minus 20 seconds. 15 seconds. Time to take a decision. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. पहले तो आंसर देख लो. ओके, तो पहले तो है डी, यानी कि none of the above. तो पहले शांति से पहले आंसर लिख लो, बाद में रिवीजन के टाइम काम आएगा. ओके, और अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये चॉइस दी क्यों थी. तो सबसे पहले ये बेसिक फैक्ट्स वाला बात था. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ 3-membered बॉडी. और अगर मैं इसको भी, अगर मैं ऐसे बिल्कुल टॉपर मटेरियल ढूंढने की कोशिश करूँगा तो मेरे को आएगा यार हमेशा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फिक्स तो नंबर होता ही नहीं. सो इज़ अ 5-membered बॉडी. ना ये लिखा हुआ है इस चॉइस के आगे टुडे, हाँ ये भी नहीं लिखा हुआ, ना ये कोई ईयर लिखा हुआ है. तो ऐसा लगता है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला हुआ, बट आर्टिकल 324 to 329 में ऐसा कहीं पे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ये तो लिखा ही नहीं हुआ. इट इज़ अ 5-membered बॉडी. लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम में डिसाइड. तो भैया जब तुम्हें मालूम है कि इट हैज़ बीन चेंजिंग, तो ये हो गया. दूसरी बात है यार, ये तो यार मतलब कमाल हो गया. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड करेगा इलेक्शन शेड्यूल. इतना मतलब कमाल करो यार. एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेगा. इट इज़ द ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉल्ड इलेक्शन कमीशन जो डिसाइड करेगा इलेक्शन शेड्यूल, और उसी के अनुसार जनरल इलेक्शन, बाई इलेक्शन कितने फेज में कब होगा, कहाँ होगा, विल बी डिसाइडेड. तो ये तो ज़्यादा, ये तो हिमाकत हो गई, बट ये होगा ही नहीं. तो ये एट्रोशियस चॉइस है. तो मेरे फॉर्मूला के हिसाब से A, B, C, D, E. A एट्रोशियस, B बेसिक, C कॉन्सेप्चुअल, D डिबेट, E एलिमिनेशन.
बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन सी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है साढ़े को. ओके, क्वेश्चन नंबर 20 कमिंग अस, ब्रिंगिंग अस टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. क्वेश्चन नंबर 20, इस तरह से कंटिन्यूस पार्ट्स आएंगे. मेक श्योर दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ दीज पार्ट. और इससे पहले कि आई विल शो यू दिस, प्लीज मेक श्योर दैट यू टेक अ वाइज डिसीजन, and that wise decision is to give yourself a realistic chance of cracking this exam. If you want to join us, make sure plus class join कर लो using my code SETLIVE, and बहुत जल्दी पॉलिटी का नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है. Make sure that you don't miss it. And the last question of the day, which one of the following is not a feature of Indian federalism? Not पूछा गया. A, there is an independent judiciary in India. B, powers divided between the centre and the states has been provided in the 7th schedule of the constitution. C, states and center have unequal powers during emergency. D, it is the result of an agreement among the federating units. सोचो, आखिरी क्वेश्चन है, सोचो. 90 सेकेंड्स है तुम्हारे पास. T minus 90 seconds. T minus 80 seconds. 50 तक एक एलिमिनेट T हो minus जाना 70 seconds. T minus 60 seconds. T minus 50 seconds. थिंक ऐसे क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, डिबेट डिस्कशन वाले. सी एंड डी. T minus 40 seconds. 30 सेकंड पे 2 एलिमिनेट हो जाने चाहिए. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. 15 seconds. टाइम 10, करेगा डिसीजन नाउ. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. परफेक्ट आंसर. पहले देख लो आंसर जी, डी. हाँ, अगर तुम इसको ध्यान से चॉइस को देख रहे होते ना, तो तुम्हें बाकी जो डी चॉइस देख रहे होते ना, तो तुम 1 2 3 देखते ही ना. ओके, एंड दैट इज द मजा ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. दैट इज द वे ऑफ डूइंग इट. केड़ा एग्रीमेंट है जी साढ़े कोल? कोई एग्रीमेंट नहीं है. दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन इंडियन फेडरलिज्म एंड दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पर यू हैव नोटिस, जहाँ पर देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द फेडरेटिंग यूनिट्स ऑफ द स्टेट्स, and that makes it what is called as a true federation. Indian federation is called as the quasi federal state. उसमें यूनिटरी टिल्ट है, वो हमें बार बार दिखाई देता है. स्टेट्स एंड सेंटर ऑफ अनइक्वल पावर्स, तुम्हें मालूम है सारे के सारे पावर सेंटर की तरफ चले जाती है. इफ यू लुक एट पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स डिवाइडेड बिटवीन सेंटर स्टेट्स आर बीन डिवाइडेड इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तुम्हें मालूम है यूनियन इज स्टेटलेस एंड कंकरेंटलेस, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. वो उसका बड़ा जरूरी है, because in case अगर कोई conflict होता between the center and the states, it is the judiciary which will decide this. So that brings us to the end of this part. Part 2 is over. Next part 3, 4, 5 and so on and so forth I will bring for all of you. Time has come for you to take a decision, a wise decision. You're a wise gang of students. Take a wise decision now. 35% off दे रहा है Unacademy on your subscription. सिर्फ तुमको कोड यूज करना है SIDLIVE, SIDLIVE, and it is a huge chance. So in the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless and thank you.